मराठी भाषा की सम्मान और उनके इस्तेमाल को लेकर बढ़ती बहस। महाराष्ट्र में हाल ही में ये मुद्दा गरमाया है कि मराठी भाषा बोलना खासकर रिक्शा ड्राइवर, स्थानीय सेवाओं में जुड़े लोगों के लिए जरूरी है। हम ये मानते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य की भाषा को सीखना जरूरी है, पर कैसे है कि उस भाषा को सीखने के लिए अगर सरकार समय दे तो अति उत्तम होता है। लेकिन अब सरकार ये कहे कि हम आपकी परमिट और कैंसिल कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये ठीक नहीं है। आप भाषा के लिए सीखने के लिए आप कितने स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखाने के लिए शिक्षक कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई संगठनों को कहना है कि मराठी महाराष्ट्र में एक पहचान है। भाषा का बढ़ावा देना हर एक सरकार की जिम्मेदारी है, तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। ये बहुत अच्छी चीज है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा की बोलना चाहिए। जहां एक तरफ मराठी भाषा अनिवार्य बनाने के लिए सरकार दबाव डाल रही है, वहीं रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के रोजगार में संकट पैदा हो रहा है। गैर मराठी भाषा लोगों का कहना है कि उन्हें भी काम करने का सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य में आप काम करते हैं, आपका भी कहीं न कहीं योगदान रहता है। भाषा को लेकर सख्ती किसी भी सरकार का प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, सभी को एक नजर, एक समान का जो व्यू है वो लेके चलना है। फिर भी सामाजिक जो है, आर्थिक रूप से जो चुनौती खड़ी करेंगे, फिलहाल मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों में चर्चा विषय मराठी भाषा ही बना हुआ है। आगे क्या फैसला होता है वो तो हम सभी देखेंगे कि क्या होने वाला है। पर महाराष्ट्र सरकार की जो सख्ती, जो उनकी जो नियमों में जो सख्ती आप कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। 16 लाख रिक्शा ड्राइवर हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो आप सोचिए कि 16 लाख वोटर भी हैं, फिर उनकी फैमिली, यानी कि 20 लाख वोटर के साथ आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं न कहीं आप उनको हल्के में ले रहे हैं। फिर भी ये राजनेता का ये विषय है, राजनीति की बात है। हम यही अनुरोध करेंगे कि जो आप भाषा का जो सीखने के लिए उनको समय दिया जाए, और कोई भी सख्ती करना हमारे हितों में नहीं है, या राजनीतिक तौर से भी नहीं है, और किसी भी तरीका से सख्ती किसी भी प्रॉब्लम का हल है ही नहीं। संवाद से ही सभी समस्या हल हो सकता है। और महाराष्ट्र के जो देवा भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि रिक्शा ड्राइवर को सीखने के लिए स्कूल प्रोवाइड करेंगे, उनको शिक्षक प्रोवाइड करेंगे, 6 से 1 साल का समय देंगे। अगर ऐसा व्यू अगर सभी नेता मंत्री अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं ग्रीस लोक दृष्टि न्यूज। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार ने जब से रिक्शा ड्राइवर एवं टैक्सी ड्राइवर पर दबाव डाला है, जगह जगह इसी तरह मीटिंग हो रही है। समस्या का निवारण करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई मराठी संगठन सिखाने के लिए तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार की एक फैसले